जय हिंद दोस्तों। सोचिए, एक लड़की भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है, सर मेरे बॉयफ्रेंड का मर्डर हो गया है। वो पुलिस को कातिल का नाम भी बताती है, पूरी कहानी सुनाती है। लेकिन कुछ देर बाद जिस लड़के को वो मरा हुआ बता रही थी, वही लड़का जिंदा पुलिस स्टेशन में आकर खड़ा हो जाता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वहाँ आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन जिंदा है, कौन मर चुका है, कौन सच बोल रहा है और कौन पूरी कहानी को अपने हिसाब से चला रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपका दिमाग घुमा सकता है। कहानी शुरू होती है वेंकट लक्ष्मी नाम की एक लड़की से। वेंकट लक्ष्मी बेहद सीधी सादी और शर्मीली लड़की है। उसके अंदर एक बच्चों जैसी मासूमियत है। आजकल के मॉडर्न ट्रेंड्स से उसे कोई खास मतलब नहीं। वह अपनी छोटी सी दुनिया और अपनी सिंपल लाइफ में खुश रहती है। लेकिन एक दिन वेंकट लक्ष्मी बेहद घबराई हुई सड़क पर भाग रही होती है। उसके चेहरे पर डर है, आंखों में आंसू हैं, और जैसे ही वह एक सुनसान जगह पर पहुंचती है, उसके सामने एक ऐसा नजारा होता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां उसका बॉयफ्रेंड संजू जमीन पर पड़ा है, बिल्कुल बेसुध। वेंकट लक्ष्मी उसके पास जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संजू मर चुका है। वेंकट लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूर जाती है। वहां से एक लड़की तेजी से भाग रही है। उस लड़की का नाम है मारीचिका। वेंकट लक्ष्मी पूरी ताकत से चिल्लाती है, मारीचिका रुको! लेकिन मारीचिका एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और वहां से गायब हो जाती है। अब वेंकट लक्ष्मी को पूरा यकीन हो जाता है कि संजू के साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे मारीचिका का ही हाथ है। संयोग से पास में ही एक पुलिस स्टेशन होता है। वेंकट लक्ष्मी सीधे वहां पहुंचती है और इंस्पेक्टर से कहती है, सर मेरे बॉयफ्रेंड संजू को मारीचिका ने मार दिया है। मैंने उसे वहां से भागते हुए देखा है। इंस्पेक्टर उसकी हालत देखकर पहले उसे शांत होने को कहता है और फिर पूरी बात शुरू से बताने के लिए बोलता है। और दोस्तों, यहीं से कहानी हमें कुछ समय पीछे लेकर जाती है। वेंकट लक्ष्मी एक बेहद गरीब परिवार से आती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वह एक सरकारी कॉलेज में पीजी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उसके कॉलेज के पास ही एक छोटी सी केक शॉप थी और उस शॉप का मालिक था संजू। वेंकट लक्ष्मी रोज कॉलेज आते जाते संजू को देखती थी। संजू भी उसे देखकर मुस्कुरा देता, कभी उससे अच्छे से बात करता तो कभी बस एक प्यारी सी स्माइल देकर अपने काम में लग जाता। अब संजू के लिए शायद ये एक नॉर्मल बात थी, लेकिन वेंकट लक्ष्मी के लिए नहीं। धीरे धीरे वह संजू को पसंद करने लगती है और कुछ समय बाद उसकी पसंद प्यार में बदल जाती है। लेकिन अपनी शर्मीली नेचर की वजह से वह कभी संजू को अपने दिल की बात नहीं बता पाती। उसकी सहेलियां भी उसे छेड़ती थीं। उनका कहना था कि शायद संजू भी अब वेंकट लक्ष्मी में इंटरेस्ट लेने लगा है। और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे वेंकट लक्ष्मी की उम्मीद और बढ़ जाती है। कॉलेज की एक लड़की संजू को प्रपोज करती है, लेकिन संजू साफ मना कर देता है। वेंकट लक्ष्मी जब ये बात सुनती है तो अंदर ही अंदर बेहद खुश होती है। उसे लगता है अब मेरे रास्ते में कोई नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। एक दिन सुपरमार्केट में वेंकट लक्ष्मी की मुलाकात एक बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लड़की से होती है। उसका नाम था मारीचिका। मारीचिका कुछ समय पहले ही उस इलाके में आई थी और उसे तेलुगु ठीक से नहीं आती थी। सुपरमार्केट में वह अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लैंग्वेज की वजह से उसे काफी परेशानी हो रही थी। तभी वेंकट लक्ष्मी उसकी मदद करती है। वह मारीचिका की बात समझकर उसे तेलुगु में ट्रांसलेट कर देती है। मारीचिका वेंकट लक्ष्मी से काफी इम्प्रेस होती है। वह उसका फोन नंबर लेती है और कहती है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, अगर कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो मेरी मदद कर देना बस। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं और बहुत कम समय में दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। एक दिन मारीचिका वेंकट लक्ष्मी को अपने घर बुलाती है, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही वेंकट लक्ष्मी हैरान रह जाती है। घर बेहद शानदार था, महंगा फर्नीचर, लग्जरी इंटीरियर, हर चीज देखकर साफ पता चल रहा था कि मारीचिका बेहद अमीर है। वहीं वेंकट लक्ष्मी की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में एक कपल था।
मारीचिका बताती है कि ये उसके माता पिता थे और एक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो चुकी है। यह सुनकर वेंकट लक्ष्मी भावुक हो जाती है। वह मारीचिका का हाथ पकड़कर उसे संभालती है और इसी घटना के बाद दोनों की दोस्ती एक गहरे इमोशनल बॉन्ड में बदल जाती है। मारीचिका बताती है कि उसके पिता ने इस इलाके में काफी प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब वह उन सभी प्रॉपर्टीज को बेचकर वापस सिंगापुर लौटना चाहती है। इसके लिए वह एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से भी संपर्क करती है। वह अपनी लगभग सभी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए तैयार थी, लेकिन जिस घर में वह रह रही थी उसे बेचने के लिए तैयार नहीं होती। उसका कहना था, ये घर मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। अब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब वेंकट लक्ष्मी अपनी नई दोस्त मारीचिका को लेकर संजू की केक शॉप पर पहुंचती है। संजू पहली बार मारीचिका को देखता है और पहली ही नजर में उसका पूरा ध्यान मारीचिका पर चला जाता है। वेंकट लक्ष्मी दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है, लेकिन वह जल्दी ही नोटिस करती है कि संजू मारीचिका में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ तक कि केक की होम डिलीवरी के बहाने वह मारीचिका का एड्रेस भी ले लेता है। अगली शाम संजू खुद केक लेकर मारीचिका के घर पहुँच जाता है। वह अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मारीचिका तुरंत समझ जाती है कि संजू आखिर चाहता क्या है। वह बड़ी समझदारी से उसे बाहर ही रोक देती है, केक की तारीफ करती है और कहती है कल मिलते हैं। इसके बाद मारीचिका तुरंत वेंकट लक्ष्मी को फोन करके पूरी बात बता देती है, लेकिन ये बात सुनकर वेंकट लक्ष्मी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस लड़के से वह इतने समय से प्यार करती थी, वही लड़का अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त में इंटरेस्ट ले रहा था। वेंकट लक्ष्मी को डर लगने लगता है। उसे लगता है कि कहीं संजू मारीचिका से प्यार न करने लगे। अगले दिन वह संजू की शॉप पर जाती है। मजाक मजाक में पूछती है, क्या मेरे घर भी केक की डिलीवरी तुम खुद कर सकते हो? तभी शॉप पर काम करने वाला एक आदमी हंसकर कहता है, संजू खुद कभी डिलीवरी करने नहीं जाता। बस ये एक लाइन वेंकट लक्ष्मी का दिल तोड़ देती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि मारीचिका के घर जाना कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी। संजू वहाँ सिर्फ मारीचिका के लिए गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद संजू को पता चलता है कि मारीचिका एक पेंटिंग खरीदने जा रही है। वह चुपचाप उसका एड्रेस निकालता है और उसका पीछा करते हुए उसी पेंटिंग शॉप पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर संजू ऐसा दिखाता है जैसे दोनों की मुलाकात सिर्फ एक संयोग हो, लेकिन मारीचिका इतनी भी भोली नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि संजू उसका पीछा कर रहा है। वापस आते समय संजू उसे घर तक छोड़ता है और बाद में मारीचिका ये बात भी वेंकट लक्ष्मी को बता देती है। अब वेंकट लक्ष्मी अंदर से पूरी तरह टूटने लगी थी, लेकिन हर बार वह अपनी फीलिंग्स छिपा लेती। कुछ समय बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान मारीचिका को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की बात कही जाती है। तभी संजू वहां पहुंच जाता है। वह अपने पिता का नाम इस्तेमाल करके मारीचिका का काम आसानी से करवा देता है। मारीचिका के काफी पैसे बच जाते हैं और जाहिर सी बात है, मारीचिका ये किस्सा भी अपनी बेस्ट फ्रेंड वेंकट लक्ष्मी को बताती है। अब वेंकट लक्ष्मी के अंदर जलन लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन मॉल में संजू मारीचिका का पीछा कर रहा होता है। तभी एक आदमी उसे पकड़कर डांटने लगता है, मेरी बेटी का पीछा क्यों कर रहे हो? दरअसल वह आदमी मारीचिका का पड़ोसी था। पूरी सिचुएशन देखकर मारीचिका हंसने लगती है। बाद में वह ये मजेदार किस्सा भी वेंकट लक्ष्मी को सुनाती है। मारीचिका के लिए ये सब शायद एक मजाक था, लेकिन वेंकट लक्ष्मी के लिए नहीं। उसके मन में अब सिर्फ एक ही डर था, मारीचिका के आने के बाद संजू मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। समय गुजरता है। मारीचिका, वेंकट लक्ष्मी और संजू तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर आता है वैलेंटाइन डे। वेंकट लक्ष्मी फैसला करती है कि अब बहुत हो गया, आज वह संजू को अपने दिल की बात बता देगी। वह संजू के लिए गिफ्ट लेकर पहुंचती है, लेकिन वहाँ जो देखती है उसके बाद उसकी सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। संजू पहले ही मारीचिका को प्रपोज कर चुका था। मारीचिका तुरंत जवाब नहीं देती। वह कहती है कि घर जाकर सोचने के बाद बताएगी। दूर खड़ी वेंकट लक्ष्मी सब देख रही थी। उसके हाथ से गिफ्ट नीचे गिर जाता है और कुछ समय बाद मारीचिका संजू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों रिलेशनशिप में थे। वेंकट लक्ष्मी के पास अपने प्यार को चुपचाप देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद संजू और मारीचिका के रिश्ते में परेशानी शुरू हो जाती है। एक दिन संजू के कुछ दोस्त मारीचिका से बात करते हैं। मारीचिका उनसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करती है।
जब उसे पता चलता है कि उनमें से कुछ लोग पैसों की परेशानी में हैं, तो वह उनकी मदद भी करती है। लेकिन संजू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह मारीचिका से कहता है कि उसके दोस्तों की नीयत ठीक नहीं है और उसे उनसे दूर रहना चाहिए। मारीचिका को संजू की सोच पसंद नहीं आती। बात बढ़ती है, बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में मारीचिका संजू को लो क्लास कह देती है। संजू भी अपना आपा खो देता है और मारीचिका के कैरेक्टर पर सवाल उठा देता है। अब दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर था। और दोस्तों, यहाँ वेंकट लक्ष्मी चाहती तो बहुत आसानी से संजू को पा सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। अपने प्यार को भूलकर वह दोनों को समझाती है। मारीचिका और संजू से बात करती है, दोनों को एक दूसरे से माफी मांगने के लिए कहती है और आखिरकार दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। अगले दिन एक रेस्टोरेंट में बैठी मारीचिका अचानक कहती है, मैं संजू से शादी करना चाहती हूँ। फिर वह वेंकट लक्ष्मी से पूछती है, तुम संजू को कितना जानती हो? वेंकट लक्ष्मी बिना रुके संजू के बारे में सब कुछ बताने लगती है। उसके बैंक अकाउंट में करीब 80 करोड़ रुपए हैं। उसने MBA किया है। वह अपने पिता का इकलौता बेटा है और उसे किसी के नीचे नौकरी करना पसंद नहीं, इसलिए उसने अपनी खुद की केक शॉप खोली है। मारीचिका मुस्कुराती है और कहती है, मेरे लिए इतना जानना काफी है। अगले ही दिन मारीचिका और संजू मंदिर में बेहद सिंपल तरीके से शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के अगले दिन वेंकट लक्ष्मी मारीचिका से मिलने उसके घर जाती है। घर के बाहर ताला लगा था। वेंकट लक्ष्मी वॉचमैन से पूछती है, मारीचिका कहाँ है? वॉचमैन का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताता है कि मारीचिका और संजू रात में ही कहीं चले गए, लेकिन असली झटका इसके बाद मिलता है। वॉचमैन कहता है, ये घर मारीचिका का है ही नहीं, वो तो यहाँ किराए पर रहती थी। वेंकट लक्ष्मी के दिमाग में एक एक करके सारी बातें घूमने लगती हैं। वह घर, वो प्रॉपर्टीज, माता पिता की तस्वीर, सिंगापुर, क्या सब कुछ झूठ था? वह तुरंत संजू को फोन करती है और कहती है, संजू, मारीचिका ने हम सबसे झूठ बोला है। उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ तक कि जिन लोगों की तस्वीर उसने अपने माता पिता बताकर दिखाई थी, वो भी उसके असली माता पिता नहीं हैं। संजू के होश उड़ जाते हैं। उधर मारीचिका फ्लाइट की बात कर रही थी। उसका कहना था कि दोपहर 3 बजे की फ्लाइट है और वह टिकट बुक कर देगी। संजू अब उसके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी तरह दोनों कार में निकलते हैं। रास्ते में एक सुनसान जगह पर कार रुकती है और अचानक वहाँ संजू के कुछ दोस्त पहुँच जाते हैं। संजू को लगता है कि शायद वे मारीचिका को नुकसान पहुँचाने आए हैं। वह अपने दोस्तों से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मारीचिका खुद उन लड़कों के पास जाती है और उनसे कहती है, संजू को मार डालो। संजू वहीं जम जाता है और अब पहली बार मारीचिका अपना असली चेहरा दिखाती है। वह संजू से कहती है, मैंने ये सब तुम्हारे 80 करोड़ रुपए के लिए किया था। वह कुछ डॉक्यूमेंट निकालती है और संजू को उन पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन संजू बताता है कि उसे पहले से मारीचिका पर शक हो चुका था, इसीलिए वह उसके साथ यहाँ तक आया। संजू वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने दोस्त जिन्हें मारीचिका ने पैसे दिए थे, उसी पर हमला कर देते हैं। संजू उनसे लड़ता है, काफी देर तक मुकाबला करता है, लेकिन तभी मारीचिका पीछे से लकड़ी उठाती है और पूरी ताकत से संजू के सिर पर वार कर देती है। संजू जमीन पर गिर जाता है और इस पूरी घटना को दूर खड़ी वेंकट लक्ष्मी अपनी आंखों से देख रही थी। मारीचिका और बाकी लोग संजू को मरा हुआ समझकर वहां से जाने लगते हैं। वेंकट लक्ष्मी मारीचिका को आवाज देती है, लेकिन मारीचिका पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। और दोस्तों, यही वो जगह थी जहां से फिल्म शुरू हुई थी। वेंकट लक्ष्मी इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर को पूरी कहानी सुना रही थी। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। वेंकट लक्ष्मी रोते हुए कहती है, सर, संजू मर चुका है, प्लीज कुछ कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर को उसकी कहानी में कुछ अजीब लगता है। वह कांस्टेबल से कहता है, जाओ और पता करो कि संजू की केक शॉप सच में है या नहीं। कुछ समय बाद कांस्टेबल एक आदमी को लेकर पुलिस स्टेशन आता है। वह आदमी इंस्पेक्टर के सामने खड़ा होकर कहता है, सर, मेरा नाम संजय है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? इंस्पेक्टर का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि जिस संजू को वेंकट लक्ष्मी कुछ देर पहले मरा हुआ बता रही थी, वही आदमी अब जिंदा उसके सामने खड़ा था। इंस्पेक्टर वेंकट लक्ष्मी से पूछता है, क्या यही संजू है? वेंकट लक्ष्मी तुरंत कहती है, नहीं, ये संजू नहीं है। अब पुलिस स्टेशन में मौजूद हर आदमी कंफ्यूज था।
इंस्पेक्टर संजय से पूछता है, क्या तुम वेंकट लक्ष्मी को जानते हो? संजय कहता है, हाँ सर, ये कभी कभी मेरी शॉप पर आती है, अपनी माँ की दवाइयाँ लेने जाती है तो रास्ते में केक भी खरीदती है। मैंने इससे कुछ बार बात की है। अब सवाल ये था, अगर संजू और वेंकट लक्ष्मी के बीच सिर्फ इतनी सी पहचान थी तो वेंकट लक्ष्मी को उसके बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता थीं? संजय पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि वेंकट लक्ष्मी अक्सर उसकी शॉप पर आती थी। धीरे धीरे शायद वह उसे पसंद करने लगी। वैलेंटाइन डे के दिन वेंकट लक्ष्मी ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन संजय ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसने वेंकट लक्ष्मी से साफ कहा था, मैं अपने सभी कस्टमर्स से अच्छे से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। इस रिजेक्शन के बाद वेंकट लक्ष्मी बेहद निराश हो गई थी। उसने संजय से बात करना लगभग बंद कर दिया। संजय ये भी बताता है कि एक बार उसने बाइक खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे और वेंकट लक्ष्मी को स्कूटी खरीदने में भी मदद की थी। इंस्पेक्टर अचानक एक सवाल पूछता है, क्या तुम मारीचिका नाम की किसी लड़की को जानते हो? संजय हैरानी से पूछता है, मारीचिका कौन? इंस्पेक्टर कहता है, तुमने उससे शादी की थी। संजय तुरंत मना कर देता है। वह कहता है, सर, मैं इस नाम की किसी लड़की को जानता तक नहीं। अब पुलिस वेंकट लक्ष्मी के पास जाती है, लेकिन वहाँ वह अकेले बैठकर खुद से बातें कर रही थी। उसका व्यवहार बेहद अजीब था। अगले दिन इंस्पेक्टर उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाता है। वेंकट लक्ष्मी की स्थिति समझने के बाद डॉक्टर बताता है कि वह एक मानसिक समस्या से गुजर रही है। वह ऐसी चीजों को सच मानने लगी है जो असल में मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर के मुताबिक वेंकट लक्ष्मी सच में संजू से प्यार करती थी, लेकिन जब संजू ने उसका प्यार ठुकराया तो उसके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, संजू ने मुझे क्यों रिजेक्ट किया? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? और इन्हीं सवालों से उसके दिमाग ने एक परफेक्ट लड़की बना दी, मारीचिका। एक ऐसी लड़की जिसके पास वो सब कुछ था जो वेंकट लक्ष्मी के पास नहीं था। खूबसूरती, पैसा, स्टेटस, कॉन्फिडेंस। वेंकट लक्ष्मी ने अपने दिमाग में एक कहानी बनाई कि संजू उस परफेक्ट लड़की से प्यार करने लगा, लेकिन फिर उसी कहानी में उसने मारीचिका को धोखेबाज बना दिया, क्योंकि उसका दिमाग खुद को ये समझाना चाहता था कि पैसा और स्टेटस से बना प्यार कभी सच्चा नहीं हो सकता। डॉक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर को लगता है कि अब पूरा मामला समझ आ गया है। वेंकट लक्ष्मी को इलाज और काउंसलिंग की जरूरत थी। उधर संजू भी बेहद इमोशन हो जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वेंकट लक्ष्मी उससे कितना प्यार करती है। वह कहता है, आजकल लोग रिजेक्शन के बाद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये मेरे मना करने के बाद भी सिर्फ मुझसे प्यार करती रही। संजू फैसला करता है कि वह वेंकट लक्ष्मी का ख्याल रखेगा, उसके ठीक होने का इंतजार करेगा और बाद में उसी से शादी करेगा। धीरे धीरे वेंकट लक्ष्मी की जिंदगी बदलने लगती है। संजू उसकी केयर करता है, उसका मेकओवर करवाता है, उसका चश्मा हट जाता है, ड्रेसिंग स्टाइल बदल जाती है और कुछ समय बाद वेंकट लक्ष्मी बिल्कुल मॉडर्न नजर आने लगती है। दोनों जल्द शादी करने वाले थे। सब कुछ ठीक हो चुका था, कम से कम ऐसा हमें लग रहा था। एक रात संजू और वेंकट लक्ष्मी कार में जा रहे होते हैं। रास्ते में संजू कार रोकता है और वॉशरूम के लिए बाहर जाता है। वेंकट लक्ष्मी भी उसके पीछे चली जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? संजू अचानक इरिटेट हो जाता है। वह कहता है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? और फिर संजू एक ऐसी बात बोलता है जो पूरी कहानी को दोबारा पलट देती है। वह कहता है, मुझे मारीचिका की याद आ रही है। वेंकट लक्ष्मी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मारीचिका को भूल जाओगे। रुकिए, अगर मारीचिका सिर्फ वेंकट लक्ष्मी की कल्पना थी तो संजू उसे कैसे याद कर सकता है? और दोस्तों, यही फिल्म अपना असली खेल शुरू करती है। पता चलता है कि मारीचिका कोई काल्पनिक लड़की नहीं थी, वह सच में मौजूद थी और संजू ने सच में उससे शादी की थी। अब जो असली कहानी सामने आती है वह पहले बताई गई कहानी से बिल्कुल उल्टी थी। मारीचिका सिंगापुर से अपने पिता की प्रॉपर्टीज बेचने इंडिया आई थी। वह सच में बेहद अमीर थी और जब संजू को उसकी दौलत के बारे में पता चला तो उसने पैसों के लिए मारीचिका का पीछा करना शुरू किया। संजू ने प्यार का नाटक किया, मारीचिका को इम्प्रेस किया और आखिरकार उससे शादी कर ली। लेकिन कुछ समय बाद वेंकट लक्ष्मी को संजू की सच्चाई पता चल गई। उसे समझ आ गया कि संजू मारीचिका से प्यार नहीं करता, वह सिर्फ उसके पैसों के पीछे है।
वेंकट लक्ष्मी ने मारीचिका को सब कुछ बता दिया। और अब दोस्तों, पहले जो कहानी हमने सुनी थी, असलियत उसकी ठीक उल्टी थी। मारीचिका धोखेबाज नहीं थी, वह विक्टिम थी। असली धोखेबाज संजू था। सिंगापुर जाने के बहाने संजू मारीचिका को एक सुनसान जगह पर लेकर गया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारीचिका पर हमला करवाया और इस हमले में मारीचिका मारी गई। वेंकट लक्ष्मी ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। उसने मारीचिका को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन संजू वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब संजू वापस आता है तो मारीचिका की बॉडी के पास वेंकट लक्ष्मी बैठी रो रही थी। तभी वेंकट लक्ष्मी संजू के सामने एक डील रखती है। वह कहती है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें इस मर्डर केस से बचा लूंगी। वेंकट लक्ष्मी इतने समय से संजू से प्यार करती थी। अब मारीचिका मर चुकी थी और उसे लगा कि शायद यही एक मौका है जब वह संजू को हमेशा के लिए पा सकती है। प्लान बनाया जाता है। वेंकट लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर एक झूठी कहानी सुनाएगी। फिर डॉक्टर के सामने उसे मानसिक रूप से बीमार साबित किया जाएगा और संजू उससे शादी करेगा। संजू वादा करता है कि वह मारीचिका को हमेशा के लिए भूल जाएगा। दोनों मिलकर पूरा ड्रामा क्रिएट करते हैं। अब कहानी वर्तमान में आती है। संजू बाहर से वेंकट लक्ष्मी के साथ था, लेकिन अंदर ही अंदर वह मारीचिका को भूल नहीं पाया था। शायद उसे अपने किए का गिल्ट था। एक दिन कार चलाते समय अचानक उसे सड़क पर मारीचिका दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में। संजू बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि मारीचिका मरने के बाद वापस आ गई है। बाद में जब वह वेंकट लक्ष्मी को घर छोड़कर अपने गेस्ट हाउस जा रहा होता है, तब उसे फिर मारीचिका नजर आती है। डर के कारण उसकी कार डिवाइडर से टकरा जाती है, लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है। वह गेस्ट हाउस में था, यानी ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी सोफे के पास उसे फिर मारीचिका दिखाई देती है। अगले दिन संजू वेंकट लक्ष्मी को पूरी बात बताता है। वेंकट लक्ष्मी उसकी बात सुनकर हंसती है। वह कहती है, तुम अभी तक मारीचिका को भूल नहीं पाए। लेकिन कुछ समय बाद सुपरमार्केट में वेंकट लक्ष्मी को भी मारीचिका दिखाई देती है। वह दोबारा देखती है, मारीचिका गायब। अब वेंकट लक्ष्मी भी डर जाती है। वह संजू को बताती है कि उसने भी मारीचिका को देखा है। संजू कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। दोनों गेस्ट हाउस में उस जगह जाते हैं जहां संजू ने मारीचिका को देखा था। संजू सोफे की तरफ इशारा करता है, लेकिन तभी अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है और उनके सामने मारीचिका आकर खड़ी हो जाती है। संजू और वेंकट लक्ष्मी की हालत खराब हो जाती है। मारीचिका संजू को देखकर कहती है, आओ हम दोनों फिर से शादी करते हैं। संजू डर से कांप रहा था, लेकिन मारीचिका बेहद गुस्से में थी और कुछ ही देर में वह संजू को मार देती है। वेंकट लक्ष्मी वहां से भागती है, सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर से कहती है, मारीचिका वापस आ गई है। उसने संजू को मार दिया। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि वेंकट लक्ष्मी की बीमारी फिर से वापस आ गई है। वह पूछता है, क्या तुम्हारी हालत अभी तक ठीक नहीं हुई? वेंकट लक्ष्मी लगातार कहती है कि वह सच बोल रही है। और तभी पुलिस स्टेशन के अंदर एक लड़की आती है। उसे देखकर वेंकट लक्ष्मी चीख पड़ती है, क्योंकि सामने मारीचिका खड़ी थी। लड़की इंस्पेक्टर से कहती है, सर मैं मारीचिका हूँ। मैं अभी अमेरिका से वापस आई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। वेंकट लक्ष्मी चिल्लाती है, ये इंसान नहीं है, ये भूत है। लेकिन मारीचिका बिल्कुल अलग कहानी बताती है। वह कहती है कि वह और वेंकट लक्ष्मी बेस्ट फ्रेंड थीं। वह विदेश चली गई थी और आज ही वापस आई है। वह वेंकट लक्ष्मी को सरप्राइज देना चाहती थी। अब इंस्पेक्टर फिर कंफ्यूज। उसे लगता है कि वेंकट लक्ष्मी शायद अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई। इंस्पेक्टर मारीचिका से पूछता है, क्या तुम संजू को जानती हो? मारीचिका हैरानी से पूछती है, संजू कौन? अब इंस्पेक्टर का दिमाग भी घूम चुका था। वह फैसला करता है कि सभी लोग संजू की केक शॉप पर जाएंगे। रास्ते में वेंकट लक्ष्मी मारीचिका को देखकर कहती है, अब तुम पकड़ी जाओगी। लेकिन केक शॉप के पास पहुंचकर एक और झटका मिलता है। इंस्पेक्टर आसपास के लोगों से संजू के बारे में पूछता है। एक आदमी कहता है, संजू वो तो 2 साल पहले ही मर गया था। इंस्पेक्टर हैरान। आदमी बताता है कि संजू किसी लड़की से प्यार करता था। उस लड़की ने उसे धोखा दिया और इसी वजह से संजू ने अपनी जान ले ली। अब इंस्पेक्टर के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। अगर संजू 2 साल पहले मर चुका था
तो 6 महीने पहले पुलिस स्टेशन में आकर खुद को संजू बताने वाला आदमी कौन था? कांस्टेबल कहता है, सर शायद हम गलती से किसी दूसरे आदमी को ले आए होंगे, लेकिन इंस्पेक्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने खुद उस आदमी से बात की थी। तभी मारीचिका इंस्पेक्टर से पूछती है, सर क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं? इंस्पेक्टर कहता है, हाँ। मारीचिका मुस्कुराकर कहती है, तो फिर भूत पर विश्वास करने में क्या परेशानी है? अब इंस्पेक्टर पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। इतने झूठ, इतनी कहानियाँ, और हर कहानी के पीछे एक नई कहानी। आखिरकार वह केस बंद करने का फैसला करता है। उसे लगता है कि वेंकट लक्ष्मी अभी भी संजू की यादों में जी रही है। लेकिन दोस्तों, फिल्म अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा खुलासा। जिस आदमी ने पुलिस को बताया था कि संजू 2 साल पहले मर चुका है, उसे मारीचिका ने पैसे देकर झूठ बोलने के लिए कहा था। इंस्पेक्टर को उस आदमी पर शक हो जाता है। वह तुरंत संजू के पिता को फोन करता है और संजू के पिता बताते हैं, संजू पिछले 1 हफ्ते से लापता है। बस अब इंस्पेक्टर को सब समझ आने लगता है। वेंकट लक्ष्मी की पहली कहानी भी झूठ थी, उसका मानसिक बीमारी वाला ड्रामा भी झूठ था। लेकिन असली कहानी क्या थी? असल में मारीचिका इंडिया आई थी। संजू ने उसके पैसों के लिए प्यार का नाटक किया, उससे शादी की और बाद में उसे मारने की कोशिश की। संजू और वेंकट लक्ष्मी मारीचिका को मरा हुआ समझकर उसकी बॉडी जंगल में फेंक गए थे। लेकिन मारीचिका मरी नहीं थी। कुछ लोगों ने उसे वहां देख लिया, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और उसकी जान बच गई। रिकवर होने के बाद मारीचिका और वेंकट लक्ष्मी ने मिलकर एक प्लान बनाया, संजू से बदला लेने का प्लान। दोनों ने संजू को यकीन दिलाया कि मारीचिका मर चुकी है। फिर वेंकट लक्ष्मी ने पुलिस के सामने खुद को मानसिक रूप से बीमार साबित किया, ताकि भविष्य में अगर वह मारीचिका के बारे में कुछ भी कहे तो पुलिस उसकी बात पर विश्वास ही न करे। इसके बाद मारीचिका ने भूत बनकर संजू को डराना शुरू किया। कभी सड़क पर दिखाई देती, कभी गेस्ट हाउस में, कभी अचानक गायब हो जाती। संजू का डर लगातार बढ़ता गया और आखिरकार मारीचिका खुद उसके सामने आई और संजू को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। इसके बाद दोनों लड़कियों ने संजू की बॉडी गायब कर दी। मारीचिका दोबारा विदेश चली गई और पुलिस अब भी वेंकट लक्ष्मी को मानसिक रूप से अस्थिर समझ रही थी। यानी दोस्तों, जिस इंस्पेक्टर को लग रहा था कि वह पूरा केस समझ चुका है, असल में शुरू से आखिर तक उसे दोनों लड़कियां अपने प्लान के हिसाब से घुमा रही थीं। इंस्पेक्टर को आखिर में शक जरूर हो जाता है। उसे समझ आने लगता है कि वेंकट लक्ष्मी और मारीचिका की कहानी में बहुत कुछ गलत है। लेकिन परेशानी ये थी कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। संजू की बॉडी गायब थी। वेंकट लक्ष्मी पहले ही मेडिकल रिकॉर्ड में मानसिक रूप से अस्थिर साबित हो चुकी थी और मारीचिका के खिलाफ भी कोई सीधा सबूत नहीं था। इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाती। इलाज का ड्रामा खत्म होने के बाद वेंकट लक्ष्मी वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, पूरी कहानी को आसान भाषा में समझें तो मारीचिका सच में विदेश से इंडिया आई थी। वह और वेंकट लक्ष्मी सच में दोस्त बनी थीं। संजू ने मारीचिका की दौलत देखकर उससे प्यार का नाटक किया और शादी कर ली। बाद में उसने मारीचिका को मारने की कोशिश की, लेकिन मारीचिका बच गई। और फिर वेंकट लक्ष्मी ने उसी मारीचिका के साथ मिलकर संजू के खिलाफ एक ऐसा खेल खेला जिसमें सिर्फ संजू ही नहीं, पुलिस भी फंस गई। मारीचिका ने भूत बनकर संजू को डराया, उसे मानसिक रूप से कमजोर किया और आखिर में अपना बदला पूरा कर लिया। अब सवाल आपके लिए है, क्या मारीचिका और वेंकट लक्ष्मी ने जो किया वह सही था, या उन्हें संजू को कानून के हवाले कर देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी दिमाग घुमा देने वाली मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्मों की कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जिन्हें ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।